हम क्यों करते हैं? इसकी सीपीआर करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बेटी ने एक फिक्रे में इसको डिफाइन कर दिया कि ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर है। एमरजेंसी से मुराद है कि कोई चीज़ अचानक इमर्ज हो जाए, उसे हम कहेंगे इमरजेंट, और उसके नतीजे के तौर पे हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एमरजेंसी सिचुएशन की हैंडलिंग है। कौन इसे कर सकता है? मैं, आप, हर शख्स, एवरी एडल्ट ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी अदारे का सबसे इम्पोर्टेंट रुकन कोई भी वो इसे परफॉर्म कर सकता है। हमारे मुआशरे का सबसे इम्पोर्टेंट रुकन हर कोई इसे परफॉर्म कर सकता है। और कब करना है हमने? जब हम ये महसूस करें कि कोई शख्स गिर रहा है या अनकॉन्शियस हो रहा है तो हमें इसे परफॉर्म करना है, राइट। यहाँ पे मैं एक एक्सक्यूज मी, अब देखें कि कोई शख्स गिर रहा है या बेहोश हो रहा है तो हमें फौरन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से मुराद है कि हार्ट और लंग्स को हमने दोबारा से लाइफ की तरफ लाने में कोशिश करनी है। लाना मतलब अपने है, हमारी कोशिश चाहिए। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? कभी ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को देखें तो लाइफ को बचाना पड़ा, फौरन आप घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ फ्री करके ऐसे जॉ, और फिर उसके शोल्डर से हिलाएं। आप ठीक हैं, उसकी आंखों को देखें कि उसकी कोई मूवमेंट हो रही, उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहा है या कोई इशारा हो रहा है, उसके नाक में से कोई सांस की आवाज़ आ रही, ये गौर करें। आप ठीक हैं चूँकि आर यू ऑलराइट। ये ओवरऑल बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि बहुत से लोग पढ़े हुए नहीं होते तो हमें फ़िलहाल उर्दू में अपनी कौमी ज़ुबान में ये लेके चलना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर वो रिस्पॉन्ड करे कि हाँ जी मैं ठीक हूँ या इशारा दे तो इसका मतलब है कि लाइफ इज़ देयर, तो आप फ़िलहाल उसे रिलैक्स करें और ये देखें कि हुआ क्या है, क्यों वो बंदा गिर रहा। आया कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं उसका कम हो गया, कहीं शुगर लेवल तो नहीं कम हो गया, कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई चक्कर खा के गिर गया, उसकी कोई और रीज़न। मुझे सर याद है 1990 में मेरे पास एक साहब आए, उनकी ये हिस्ट्री थी कि वो चक्कर खा के गिरे हैं, और जब मैंने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया, डायग्नोज किया, देन इन्वेस्टिगेट किया तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास माशाल्लाह मुल्क के मायनाज न्यूरोफिजिशियन तशरीफ़ रखते हैं, हमारा अपना असासा हैं। उसे सर ट्यूमर था ब्रेन में, सीए था सर। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो मरीज़ अब ठीक है, उसने सर्जरी कराई, सब कुछ प्रोसीजर्स कराए, और मैंने फिर उसे रेफ़र कर दिया था उस वक्त प्रोफेसर बशीर हमारे टीचर हुआ करते थे लाहौर में, उनकी तरफ। तो ये मुझे कुछ अर्सा पहले वो मिलने आए साहब कि जी मुझे पहचाना,
मैं कहा जी मैंने ये समझ जो हूँ लोग बहुत सारे नहीं पछाण दे, मैंने देखे देखे लग दो। उन्होंने बताया जी कि मैं कि क्या रॉन्ग है और बार बार रीअसेस करें। और अगर वो बंदा कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा तो आप हेल्प के लिए शाउट करें, कुछ ना और उसको बोलें, हेल्प बोलें, या कोई है ऊंची आवाज में जोर लगा दें पूरा, और उसकी लेग्स को आप रेज कर दें ताकि एटलीस्ट ब्लड फ्लो, ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर है कोई तो एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो बहाल हो सके। और उसकी सांस की जो नाड़ी है उसे आप प्रोटेक्ट करें, उसे ओपन करें। उसके लिए क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। आपका एक हाथ चिन पे, एक हाथ माथे पे, ये हाथ की उंगलियां नोट करें कैसे पड़ी हुई हैं और ये हाथ कैसे पड़ा हुआ है। आगे हम डिटेल्स करेंगे। चाहे वो आगे स्लाइड थोड़ा आगे आएगी, यहाँ पे थी एक स्लाइड। ये हमने करना ये है कि इस इन उंगलियों से चिन को रेज करना है और इससे माथे को डिप्रेस करना है, क्योंकि हमारे सांस की नाली का जो एंगल है वो हम सीधा करना चाह रहे हैं ताकि हवा का फ्लो सीधा हो सके। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि चेक करें कि उसको सांस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये इसका पार्ट है जिसे चेक किया जाए। जब आप एयरवे को सीधा कर लेते हैं तो फिर आप चेक करें, मदद को पुकारा, टांगों को रेस किया, सांस की नाली को ओपन किया और फिर सांस को चेक किया। और उसके बाद सांस कैसे चेक करना है, 3 पॉइंट याद रखें। आप लोगों ने सुना बहुत से लोग वकील बनते तो पहले LLB करते हैं। आप लोगों के फील्ड में LLB नहीं LLF है, लुक लिसन एंड फील। नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये जब भी ऐसी सिचुएशन हो LLF आपने बन जाना है। आपने देखना है, सुनना है और फील करना है सांस को। और अगर कोई सांस बिल्कुल नहीं है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपनिया, और अगर पेशेंट गैस्पिंग है तो एगुलर ब्रीदिंग इसको बोला जाएगा। आप यहाँ पे कॉल करेंगे हेल्प 1122 नॉर्मली आजकल क्योंकि वो है। और अब हमें जितनी देर में हेल्प पहुंच रही है हमने चेस्ट को कंप्रेस करना है, 30 कंप्रेशंस करनी है। हमारा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ये हमने लॉक बना लेना है। और इस लॉक को बनाने के बाद हमने चेस्ट के सेंटर में स्टर्नम के दरमियान और निचले हिस्से में रखते हुए ये लॉक होना ज़रूरी है और ये सीधे रहने चाहिए। अगर ये सीधे नहीं होंगे तो आपका प्रेशर वजन का यहाँ पे होगा। हमें यहाँ कंप्रेस करना है। हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट आएगा और दूसरा हाथ टॉप पे आएगा। फिंगर्स को आप लॉक करेंगे और इसका रेट होगा अराउंड 100 पर मिनट। और डेप्थ होगी, ये ऐसे नहीं कि जस्ट आप ऐसे करते, नो, कोई प्यार नहीं यहाँ पे पेशेंट के साथ। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक आपने थ्रस्ट देना है और कंप्रेशन जो आपने करनी है वो और रिलैक्सेशन ये इक्वल होनी चाहिए। इनमें ये नहीं कि कंप्रेस ज़्यादा करें और रिलैक्स कम करें। आप समझें कि आप एक एक्सटर्नल हार्ट का काम कर रहे हैं, उसके हार्ट को दोबारा रिससिटेट करने के लिए वर्किंग में लाने। और अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ 1 या 2 और बंदे अटैच करें जो कि
बारी बारी हर 2-3 मिनट के बाद चेंज करें, क्योंकि अगर आप खुद थक गए तो आप ये सर्विस कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे 2 ब्रीथ्स उसको देने हैं, इनको कहा जाता है रेस्क्यू ब्रीथ्स, यानी 30 कंप्रेशंस के साथ 2 ब्रीथ यहाँ पे हमने देने हैं। क्या करना है, नाक को प्रेस कर लें और प्लेस एंड सील योर लिप्स ओवर द विक्टिम्स माउथ। ये कोविड के पीरियड में यहाँ पे कुछ वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, मायो क्लिनिक्स, इनकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आती रही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का मेंबर हूँ। तो के स्पेशल फिल्टर से यूज़ किए जाएं यहाँ पे, और कोशिश की जाए कि एज अर्ली एज पेशेंट पॉसिबल पेशेंट को हम ब्रीदिंग पे शिफ्ट करें और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को हम मैक्सिमम सेव करते हुए आगे बढ़ें। और उस वक्त तक आपने ये करना है जोर लगा के, जब तक चेस्ट में महसूस ना हो जाए कि हवा भर रही है, तकरीबन 1 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद उसे नीचे आने दें और 1 मिनट में 10 से 15 दफ़ा आपने ये प्रोसीजर करना है। यहाँ पे कुछ इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, जो आप एयर, एक्सपायर्ड एयर होती है, उससे रिससिटेट करते हैं। ये ज़रा डिटेल का टॉपिक है और आज के इसके लिए आज की डोमेन नहीं है कि हम इसे करें। ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स होते हैं, अम्बो बैग्स जिनको कहा जाता है, नाम आप लोगों ने सुना और देखे भी हैं। 1500 ml इसकी कैपेसिटी होती है। 1 वे वेल्व होता है कि एक तरफ से फ्लो आ रहा है, बैग नहीं जाता, और कंप्रेशन के साथ ये कंट्रोल हो रहा होता है। ऑक्सीजन रिजर्वायर का काम करता है 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। हर 30 कंप्रेशंस पे आप 2 ब्रीथ देंगे। एक मैंने आपको फार्मूला बताया LLF, क्या है LLF जी बेटा, गुड। और दूसरा है 30x2, ये फार्मूला याद रखना है लाइफ टाइम। एडल्ट्स में हमेशा 30x2 की रेशो चलेगी, प्री हॉस्पिटल CPR में बच्चों में भी, और स्पेशली जहाँ पे रेस्क्यूअर जो है, रिससिटेटर जो है, वो 1 हो जाए 2। अब अगला मरहला है डिफिब्रिलेशन का, कि अगर यहाँ तक हमें कामयाबी नहीं होती और हमें डिफिब्रिलेट करना पड़ता है तो हम क्या करें। यहाँ पे वो वाइट बोर्ड नहीं है, एनीवे आप लोग एक और चीज़ लिखेंगे, ABC। A stands for airway, B stands for breathing, C for circulation, और आगे लिख रहे हैं D for defibrillation। ये इसके बारे में आगे चल के फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ABCD के बारे में। ये फ्लो चार्ट है कि हमें CPR जब करना है, एयरवे ओपन की, हेल्थ कॉल की, 30x2 का फार्मूला याद रखा, कहाँ पे रिदम को असेस करते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें शॉक देना है या नहीं देना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिदम जो है यहाँ पे असेस हो, और उसके मुताबिक हमें फिर शॉक की किस्में हैं डिफरेंट, और डिफरेंट उसके लेवल्स हैं फ्रीक्वेंसी के, जो हमें मौके के मुताबिक डिसाइड करने हैं। आगे चल के इनकी डिटेल मज़ीद 30x2 के फार्मूले पे हमें 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ्स के साथ आगे बढ़ते हुए एवरी मोमेंट, जबकि हमारे पास जो है डिफिब्रिलेटर AED, या आगे इसकी मैं डिटेल बताता हूँ जैसे AED क्यों कहते हैं। जब हमारे पास
ये इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर नहीं है तो विद इन 5 मिनट्स हमें हर मोमेंट CPR करते चले जाना। अगर पेशेंट ब्रीथ करने लग जाए नॉर्मली तो उसकी साइड चेंज करते हुए उसे रिकवरी पोजीशन में लटा दें। साइड इसलिए चेंज करनी है कि उसकी सांस की नाली क्लियर रहे और उसमें मुंह की तरफ से आने वाली कोई और सिक्रीशन या मेटे की तरफ से आने वाली वो ना जाए। एयरवे की मैनेजमेंट में एक हेड को टिल्ट करना और चिन को लिफ्ट करना बैकवर्ड करके, जैसे मैंने बताया। जा को थ्रस्ट देना, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में हमें याद रखें, अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी बुलाना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि लोअर जा को हमें फॉरवर्ड पुल करना है और फोरहेड को डिप्रेस करना है। बच्चों में इन्फेंट 1 साल तक होता है और 1 साल से लेके प्यूबर्टी तक चाइल्ड कहलाता है। और लैंडमार्क चाइल्ड और एडल्ट के दरमियान क्या है, कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जिनको प्यूबर्टा कहा जाता है। आप वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में राजी साहब ने आपको ऑलरेडी टीच किए हैं। ये गौर करना है आपने कि क्या हो रहा है। ये देखें 2 परिंदे, एक परिंदा जो है वो कोलैप्स कर गया और उसकी दूसरा परिंदा ABC कर रहा है उसकी, और LLF भी बीच में है, वो सारा कुछ कर रहा है। गौर करें, अल्लाह ताला की दी हुई है, ये अल्लाह पाक की अकल दी, अल्लाह पाक ने इनको और एक इसने ट्रेनिंग दी थी उनको। हाँ जी, अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ट्रेनिंग। बड़ी बात। सर हमारे पास साउंड भी चल जाएगी ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। नसवाल साहब तुसी 2 चीज़ां सर नोट करनी है। एक तो साउंड सिस्टम देखो गाइडेंस ले लेना, बड़े सस्ते ने अजकल जरा नाल एक रखो ये नाल ते एक शुरू में हम बात कर रहे थे कोई की यहाँ से सर करें तो देखिए यहाँ भी शायद आ जाए। नोट करना है आपको लास्ट ईयर नीचे मस्जिद में एक्टिविटी हुई थी, उस वक्त सर चूँकि मौजूद थे, आप शायद नहीं आए थे, तो सर इस चीज़ के विटनेस हैं कि हम खुल के बोल नहीं पाए। क्यों सर, तो मस्जिद का अपना एक तकद्दुस होता है, तो फिर उसी माहौल के मुताबिक थोड़ा हम इसलिए इधर किया है। And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimeters. This might sound a lot, but you do need to push. ये आप लोगों की एक लाइव ट्रेनिंग समझ लें, प्लस आप लोगों की वर्चुअल लाइव वर्चुअल,
और दूसरे ये समझ लें कि रिवीजन है, However, ताकि आपको ये चीज़ें अजबर हो जाए। uncomfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. ऑटोमेटिक एक्सटर्नल So डिफिब्रिलेटर। to recap, remember doctor's ABC, and if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।